हेलो बच्चों, आज हम लोग निबंध लेखन को देखेंगे। निबंध कैसे लिखा जाए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है हिंदी में, और सबसे ज़्यादा नंबर का ये क्वेश्चन होता है हिंदी में। जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ये 10 नंबर का सबसे अधिक नंबर का, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है निबंध का। और निबंध लिखने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, इस बात पे हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। निबंध जो है वो 10 नंबर का आएगा आपके पेपर में, और ये 250 से 300 शब्दों में लिखना होगा। तो 250 से 300 शब्दों में आकार आप समझ लीजिए कि इतना आकार आपको देना है, इतना में आपको लिखना है। कुछ ज़्यादा या कम हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिखने के लिए पहले हम समझेंगे कि निबंध होता क्या है। आप एक बार सोचिए दिमाग में कि निबंध का मतलब क्या है। निबंध मतलब क्या? 1 मिनट के लिए दिमाग में सोचिए तो क्या आपके दिमाग में आंसर आता है। निबंध का मतलब क्या हुआ? निबंध का मतलब क्या हुआ? निबंध अर्थात बंधा हुआ शब्दों का, विचारों का एक उसका अर्थ जो जैसे होता है कि जैसे विचारों में कसावट हो, विचारों में एक तारतम्यता हो, विचारों में जो आप लिख रहे हैं उसमें एक स्टेप बाय स्टेप जैसे उसको लिखा गया हो, कहीं से उसमें टूट ना हो। उसको एक से एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरा के तीसरा, इस तरह से उसका एक बांधना हो, विचारों को बांधना। निबंध का मतलब ये होता है। आप कई विषयों पे निबंध लिखते होंगे, लेकिन जो हमारे बोर्ड में आता है निबंध, बोर्ड में निबंध अधिकतर आता है जैसे जो हमारे आसपास है, जैसे पर्यावरण पे, एक त्यौहार पे ज़रूर निबंध आता है। तो जो लोग थोड़ा निबंध लिखने में घबराते हैं, या ये दिमाग में होता है कि 10 में हमको अधिक से अधिक नंबर लाए, 9 आए या 10 ही आ जाए तो क्या दिक्कत है। तो मेरे दिमाग से लगता है कि त्यौहार वाला निबंध ज़्यादा अच्छा होता है। त्यौहार वाले निबंध में हम ज़्यादा लिख पाते हैं या तारतम्यता लिख पाते हैं। तो निबंध लिखते समय आप ये ध्यान दीजिए कि आपको अपने जो आसपास, जो आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास मोहल्ले में किस तरह से वो काम होता है, वो किस तरह से आप उस चीज़ को देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, होली। हमने यहाँ पर होली पे, मैंने कहा ना त्यौहार पे निबंध लिखना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए मैंने इसको होली पे निबंध एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने के लिए दिया है। यहाँ पे आपको जब निबंध देगा तो उसमें 4 निबंध होगा, 4-5 निबंध होगा, उसमें आपको किसी एक निबंध का आंसर देना होगा। तो उसमें ज़रूर एक न एक त्यौहार का निबंध होता है। आज तक का यही पैटर्न रहा है बिहार बोर्ड का। तो उसमें मान के चलिए कि होली पे होगा, दशहरा पे होगा, दिवाली पे, इस तरह से होता है। तो मैंने होली का लिया है। तो होली में होली जब निबंध आपके पास शीर्षक आता है तो दिमाग में सोचिए होली मतलब क्या। बताइए, होली मतलब क्या? होली मतलब त्यौहार। एकदम से आपको जवाब मिलेगा कि होली का क्या मतलब। होली का मतलब त्यौहार। कैसा त्यौहार? कैसा त्यौहार? रंगों का त्यौहार। आ गया दिमाग में। तो उसके बाद अब उसका विस्तार होता जाएगा कि अब उसमें क्या। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आपको देगा विषय प्रवेश। आपको पॉइंट वो क्वेश्चन वाले ही बना के देंगे, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें पॉइंट बना होगा। विषय प्रवेश, होलिका दहन, संबंधित कहानी, इससे हानि, इससे लाभ, होली से हमें क्या लाभ है, होली से हमें क्या हानि है, इस तरह से विषय प्रवेश होगा। या भूमिका भी कहीं कहीं होता है। भूमिका, ये तो मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, भूमिका को भूमि से जोड़ देते हैं। अब उनका शुरू हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं भूमिका मतलब क्या, विषय प्रवेश मतलब क्या। तो वो जो शीर्षक है निबंध का, कोई भी शीर्षक है, जैसे होली है, पर्यावरण है, दहेज प्रथा है, या कोई प्रिय लेखक है, तो उसका परिचय देना है। भूमिका मतलब होगा परिचय। भूमिका मतलब होता है कि आप उसके विषय में क्या जानते हैं, मोटा मोटी क्या जानते हैं, बहुत गहराई से नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर उसमें क्या जानते हैं। होली के बारे में, होली क्या है, तो इसका होली का परिचय देना है। भूमिका में क्या करना है, परिचय देना है। या विषय प्रवेश में क्या करना है, परिचय देना है। समझ में आ गया? आ गया ना? भूमिका में आपको भूमि से संबंधित कोई बातें नहीं लिखनी है। भूमिका मतलब भूमि नहीं,
भूमिका मतलब किसी चीज़ का परिचय, किसी चीज़ का प्रस्तावना। भूमिका ये होगा या प्रस्तावना होगा या विषय प्रवेश होगा, उसका मतलब एक ही हुआ कि आप परिचय देंगे। पर्यावरण पे लिखना है आपको, तो पर्यावरण का परिचय देंगे। पर्यावरण मतलब क्या? आसपास का वातावरण। तो वही चीज़ यहाँ पे बताना है कि पर्यावरण या होली या दिवाली, उसका आपको परिचय देना है। भूमिका मतलब परिचय, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अधिकतर बच्चे, हमको लगता है कि 70-80% बच्चे भूमिका मतलब भूमि से जोड़ के वो लिखना स्टार्ट करते हैं निबंध को, और वहीं से उनका नंबर कट जाता है। 10 नंबर में उसका वहीं से नंबर कट जाता है। भूमिका का मतलब ही वो नहीं जानते। तो आप लोग एकदम दिमाग में क्लियर रखिए, भूमिका मतलब उस चीज़ का परिचय। पहले आप परिचय कराना है, चाहे होली हो, पर्यावरण या किसी भी विषय पर हो, किसी व्यक्ति पर हो, जैसे भीमराव अम्बेडकर पे, राजेंद्र प्रसाद पे, किसी, तो उस व्यक्ति का परिचय दीजिए। पर्यावरण पे तो उसका परिचय देना है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि होली क्या है। होली त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? सामाजिक त्यौहार है। त्यौहार भी 3-4 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार और धार्मिक त्यौहार, सामाजिक त्यौहार। तो होली कैसा त्यौहार है? सामाजिक त्यौहार है, ठीक है। तो सामाजिक त्यौहार होली के बारे में आपको बताना है कि कैसे ढोल बजाते हैं, रंग लगाते हैं, और कब ये मनाई जाती है, किस महीने में मनाई जाती है। फागुन मनाई जाती है, हाँ, गीत उत गाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर है दूसरा पॉइंट है होलिका दहन। तो होलिका दहन में क्या होता है? पूर्णिमा के दिन गांव 1 महीना पहले से ही गांव की लकड़ी गोईठा ये सब, या शहरों में भी बहुत, शहरों में तो बहुत विस्तार से नहीं होता है, लेकिन छोटे ही स्तर पे एक जगह लकड़ी इकट्ठा करके और उसकी अन्न से और फूलों से पूजा पाठ करके उसका दहन किया जाता है। अब इसमें तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपको कि संबंधित कहानी। होली से संबंधित क्या कहानी है? होली से संबंधित क्या कहानी हो सकती है? प्रहलाद और होलिका का जो कहानी था, प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, सब लोग जानते हैं। तो उस कहानी को लिखना है। एक कहानी होली के संबंध में प्रसिद्ध है। इसमें एक पॉइंट दिया होगा कि संबंधित कहानी, तो होली के बारे में वो कहानी लिखेंगे कि एक प्रहलाद थे, एक, और उनके पिताजी उनसे बहुत नाराज़ होते थे। वो कहते थे कि हमारी ही पूजा करो, लेकिन प्रहलाद ईश्वर की पूजा करते थे, नारायण को मानते थे, लेकिन उनके पिता ने उनको इसकी वजह से उनको मारना चाहा, और उनको बहुत तरह से मारना चाहा, लेकिन नहीं मरे। तो उनको उनकी बहन को, होलिका जिसका नाम था, उसको वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती। तो उसने प्रहलाद को लेकर गोद में बैठा, लेकिन वरदान भी काम नहीं आया होलिका के, और होलिका जल जाती है, और नारायण या ईश्वर प्रभु विष्णु प्रहलाद को बचा लेते हैं। इसी उपलक्ष्य में होलिका जलाई जाती है और होली मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर महत्व, एक पॉइंट दिया है यहाँ पर, महत्व। होली का क्या महत्व है? होली का महत्व, होली का महत्व क्यों है बताइए? होली का महत्व भाईचारे प्रेम के लिए, जो हमारी सभ्यता का मूल देन है, आपस में प्रेम भाईचारा। तो ये होली इसका प्रतीक है। होली में दुश्मन, कहते हैं ना, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, है ना। तो वो एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और होली गाते हैं, रंग गुलाल मिलाते हैं और दुश्मनी को भुला जाते हैं। इसलिए इस त्यौहार का विशेष महत्व है। और इसमें एक आप आ जाएगा इसका कि इससे होली से लाभ क्या है। तो होली से लाभ ये है कि इससे भाईचारा बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ता है, और घर की सफाई हो जाती है, गांव मोहल्ले की सफाई हो जाती है। और अब दूसरा पॉइंट देगा कि अपने से भी आप बना के लिख सकते हैं कि होली से हानि क्या है। क्या हानि है होली से बताइए? होली से क्या हानि है? होली मनाने से, किसी त्यौहार मनाने से हमें क्या हानि है? तो हानि ये है कि हम केमिकल युक्त रंग लगाते हैं, लापरवाही से आँख में रंग पड़ जाता है, या किसी तरह का चोट लग जाने की संभावना होती है। तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है, या कुछ लोग इस होली में दारू पी के हुड़दंग मचाते हैं, जिससे समाज का माहौल बिगड़ता है। ये भी तो एक हानि है होली की, है ना। तो इन सब बातों को आपको समझना है, और इसको एकदम अपने आपके आसपास मोहल्ले एरिया में जो भी होता है उसी को लिखना है। निबंध का मतलब ही होता है आपका विचार, आपकी क्या विचार, आप उस होली को किस नज़रिए से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, आप होली को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले के साथ। इसी को लिखना है।
चाहे दिवाली को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे ये कोई भी त्यौहार है तो उसको किस तरह से मनाते हैं, क्या क्या पकवान बनता है, क्या क्या होता है, ये सब। तो होली से लाभ भी है, होली से हानि है भी है, फिर भी हमें होली मनानी चाहिए। अब उपसंहार का मतलब भी बच्चे नहीं समझते हैं। उसमें अब एक पॉइंट होगा आपका उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं? होली से तो हानि है, आँख में रंग पड़ जाएगा तो आँख की रोशनी चली जाएगी, दारू शराब पी के हंगामा मचाते हैं, बहुत बुरी बुरी घटनाएं भी कई बार सामने आ जाती हैं। फिर भी निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे? उपसंहार क्या उपसंहार मतलब निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि होली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए ना, मनाना चाहिए होली, लेकिन सावधानी से मनाना चाहिए। हमें होली मनाना चाहिए लेकिन सावधानी से मनाना चाहिए। अपने माहौल को बनाए रखना चाहिए, अपनी आँखों की रोशनी और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और शालीनता और अपनी मर्यादा में रह के ही होली खेलना चाहिए, मनाना चाहिए। ठीक है। एक और भी हम यहाँ पर देखिए पर्यावरण का ले लिया दूसरा उदाहरण, पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा हमने उदाहरण लिया है पर्यावरण। मैं तो कहूँगी कि आप लोग प्रयास करिए कि किसी त्यौहार पर ही लिखिए, आप त्यौहार पर ज़्यादा लिख सकते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, तो आपके पास देखिए ये है भूमिका। तो अधिकतर बच्चे वही भूमिका वाला गलती नहीं करना है। जो भी आप लोग देख रहे हैं उनको भूमिका वाला गलती ही नहीं करना है। भूमिका का मतलब ही होता है परिचय। पर्यावरण प्रदूषण, आपका जो शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हमारे जो प्रकृति है या आसपास का वातावरण है वो क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है। अब बताना है क्यों गंदा हो रहा है, इससे क्या कारण है, इसके क्या परिणाम है। आपको पॉइंट दिया रहेगा, आपको इसका टेंशन नहीं करना कि पॉइंट अपने से बनाना है, आपके क्वेश्चन में पॉइंट दिया रहेगा। और ये भी ध्यान देना है कि हमको एक ही निबंध लिखना है। कितने बच्चे 3-4 निबंध लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, वो गलत है। एक ही निबंध लिखना है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब आप लोग को के पास समय नहीं है, इसलिए आप लोग को एकदम परीक्षा वाले स्टाइल में तैयारी करना है, पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है तो क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है कि अथवा करके जो क्वेश्चन है उसको आंसर देना है, नहीं देना है, क्या करना है, सब कुछ लिखा रहेगा एकदम साफ। आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए भी मिलेगा। तो उसको तो भूमिका में लिखना है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो क्यों प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण जो प्रकृति है हमारे आसपास वो प्रदूषित है। प्रदूषण मतलब पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का वातावरण, मतलब पे केवल जाइए, ध्यान दीजिए उसका अर्थ पे। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का वातावरण और प्रदूषण मतलब दूषित हो जाना। हमारे आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है तो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में, सादा भाषा में लिखिए, और लेकिन अपना यूनिक लिखिए। अगल बगल कोई आपका देखे नहीं, और जो भी आप हो वो आपके आगे और पीछे वाले से अलग, मिलता जुलता नहीं हो। ठीक है, इसमें तब आपको पूरा 9 नंबर 10 नंबर आप रख सकते हैं कि इसमें आपको मिल जाए। प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं, प्रदूषण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब लिखते जाइएगा तो आपके दिमाग में आता जाएगा। प्रदूषण के प्रकार और दूर करने के उपाय। प्रकार वायु प्रदूषण जैसे मैंने बताया, फिर उसको दूर करने के उपाय। आपका जब ये पॉइंट रहेगा तो इसको प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार कर लेंगे पहले हम। हाँ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार हैं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ये सब। और इसको उपाय भी दूर कैसे किया जाता है, दूर करने के उपाय। इसमें 2 बातें हैं एवं है ना, तो दोनों बातों को अलग अलग लिखना है। पहले प्रकार लिख देंगे, उसमें डील कर देंगे, थोड़ा सा व्याख्या उसकी कर देंगे, फिर उसको दूर कैसे किया जा सकता है। पेड़ लगा के, नदियों को साफ रख के, नदियों में गंदा नहीं फेंका जाए। मिट्टी प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे खाद का, कीटनाशक का, तो हमारी मिट्टी भी प्रदूषित नहीं होगी, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग की वजह से ही बीमारियां आजकल बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा लास्ट में उपसंहार। उपसंहार का मतलब हुआ निष्कर्ष, जिससे मैंने पहले बताया। निष्कर्ष इसका क्या है,
तो हमें पर्यावरण को बचा के ही, पर्यावरण को स्वस्थ रख के ही, साफ रख के ही मनुष्य के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। पर पर्यावरण मनुष्य के लिए सर्वोपरि है, सबसे बड़ी चीज़ है पर्यावरण। पर्यावरण नहीं रहेगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रदूषण को रोकना 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 ही होगा किसी भी हाल में। इसको जोड़ देते हुए आपको लिखना है उपसंहार में। उपसंहार मतलब निष्कर्ष, किसी चीज़ का आप लास्ट में आप कैसे पहुँचते हैं कि उसको अपने विचार को रखना है। निबंध का मतलब ही है कि अपने विचार को रखना है वहाँ पे। कहीं से किसी से कहीं से विचारों का नकल नहीं, अपना विचार रखिए। 10 नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन होता है निबंध। अपनी बातों को रखिए। इसको कैसे लिखना आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। 2 बार 4 बार लिखिए। आप 5 निबंध लिख देते हैं अपने मन से, घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से आप परीक्षा में लिखते हैं। और त्यौहार वाला तो एक निबंध आना ही आना है, हर साल आता है, यही पैटर्न रहा है बिहार बोर्ड का। ठीक है, इस तरह आपको तैयारी करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।